है आप सभी। आज हम जो है साइंस क्लास 10th की साइंस का नया चैप्टर लेके आया हूँ मैं आपके सामने। तो आज मैं जो हूँ बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैव प्रक्रम कहते किसे हैं, ठीक है, होता क्या है। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब जिसमें ये सारी की सारी जो 7 प्रोसेस मैंने लिखी है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, एग्जॉशन, रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ, ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती हैं, यही जो है लाइफ प्रोसेस कहलाती है। एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स वो होते हैं जो वन ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ अ लिविंग थिंग, एक लिविंग थिंग का सबसे बड़ा ग्रुप होता है, एंड दैट कैन मूव अराउंड बाय देमसेल्फ टू फाइंड फूड, जो अपने फूड को, जो मतलब अपने भोजन को खोजने के लिए खुद से घूम सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें जो है जानवर कहते हैं। और प्लांट क्या होते हैं? ये भी क्या है, लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन ये क्या नहीं कर सकते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते हैं। और दूसरा, ये अपना खाना जो है खुद ही बनाती हैं, ठीक है, फूड देमसेल्फ, ठीक है। तो ये लाइफ प्रोसेस है। यहाँ पर डायग्राम के से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये लाइफ प्रोसेस का डायग्राम है, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस में जो चीज़ें आती हैं उनको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका बहुत योगदान है। जैसे मूवमेंट, ताकि जो है लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लिविंग थिंग्स, सारे के सारे लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, इवन प्लांट, ठीक है, प्लांट को छोड़कर। उसके अलावा जो है रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन जो है गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, यहाँ पर जो है एनर्जी जो है वो फूड से मिलती है। सेंसिटिविटी हो गया, ग्रोथ हो गई, सारे के सारे लिविंग थिंग्स ही ग्रो करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। रिप्रोडक्शन होता है लिविंग थिंग्स में जो है मोर, मतलब अधिकतर जो है लिविंग थिंग्स में जो है सेम टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। उसके अलावा जो है एग्जर्शन भी होते हैं, मतलब जो वेस्ट रहते हैं उनको बाहर करते हैं। और न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं फूड का यूज करके। तो हम सबसे पहले जो है न्यूट्रिशन के ही बारे में देखेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या है, फूड लेता है, और उसका यूटिलाइजेशन एनर्जी के लिए करता है, और ग्रोथ के लिए करता है, रिपेयर, मेंटेनेंस, इन सारी चीज़ों के लिए जो है उसका यूज करता है। और जो जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसको एग्जस्टिंग करता है। एग्जस्टिंग मतलब बाहर कर लेता है, ठीक है। तो पोषण, भोजन लेने और उसे ऊर्जा और जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो हम न्यूट्रिशन अगर बात करेंगे तो दो तरह के होते हैं, एक हेट्रोट्रॉपिक, एक ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो ये सिंथेसाइज होते हैं, ये सिंथेसाइज होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक जो है सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए ये सिंथेसाइज होते हैं। फोटोसिंथेसिस की इसमें जो है प्रोसेस होती है। लेकिन हिट्रोट्रॉपिक में जो है ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे तो हम वही चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑटोट्रॉपिक में कौन आता है, ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये। और हेट्रोट्रॉपिक में क्या हो गया आपके सामने, फंजाई, अमीबा और मैन। अब हेट्रोट्रॉपिक में भी तीन तरह के वो होते हैं। होलोजोइक वो होते हैं जो सारे की सारी चीजें वो करते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो निर्भर रहते हैं। और सेप्रोफेटिक वो होते हैं जो मृत, मतलब जो मरे सड़े गड़े पदार्थ होते हैं उनके ऊपर अपना जीवन क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रोसेस हो जाती है, अगर हम प्लांट के केस में देखें तो प्लांट के केस में सबसे बड़ी प्रोसेस हो जाती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ये वो प्रोसेस होती है जहां पर प्लांट जो है सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है और क्रिएट करता है ऑक्सीजन और एनर्जी को। किस फॉर्म में? शुगर के फॉर्म में। शुगर मीन्स ग्लूकोज। तो इसके लिए जो है मैंने एक आपके सामने एक नीचे एक इक्वेशन दी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है
ठीक है, सॉरी, ये इक्वेशन दी है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान देनी है और एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार जो है हम लोगों को जो है एक एक दो दो नंबर से रोक देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे प्रश्नों को जो है क्लियरली आउट करके आना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है हम समझेंगे स्टोमेटा को। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा, देखिए स्टोमेटा बहुत टिनी ओपनिंग या पोर्स होते हैं प्लांट टिश्यू में, तो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं प्लांट टिश्यू के ऊपर, जो कि गैस को एक्सचेंज करते हैं या वाटर जो भी उसमें से जा रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। तो हम स्ट्रक्चर को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आप देख सक रहे होंगे ये गार्ड सेल्स है। ठीक है, ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटल पोर, ये यहां पर क्लोरोप्लास्ट है, ये ओपन स्टोमेटल और ये क्लोज स्टोमेटल है। ठीक है, तो इस चीज को समझना है कि ओपन और क्लोज क्या है। ठीक है, और अगर आप फिगर बनाना भी चाह रहे हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों बनाइए, सिर्फ एक भी बना सकते हैं, उससे भी आपको समझ में। तो ये जो है राजमा के बीज के जैसे लग रहा है आपको, तो ये गार्ड सेल है। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि बच्चों की स्टोमेटा होते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि लेंटिसेल्स भी होते हैं। ठीक है, और लेंटिसेल्स जो है प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट एपिडर्मिस पार्ट में, डिफरेंट प्लांट के एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। दे आर अ पोर्शन ऑफ फ्रीडम दैट अपेयर इन वुडी प्लांट। ये ज्यादातर उन्हीं पर पाए जाते हैं, जैसे जो बार्क होती है, जो छाल होती है, वहां पर जो है लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। भले इनमें जो है ज्यादा मात्रा में जो है एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखें। ये अमीबा का न्यूट्रिशन पॉइंट है। ठीक है, जो मैंने बताया आपको, पहले फूड जो है वो लेता है, फूड उसके सामने आता है तो वो इंगेशन करेगा, इसके बाद डाइजेशन करता है, डाइजेशन के बाद उसे एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्प्शन के बाद उसे एजिमुलेट कर लेता है, जो चीज उसे लेनी होती है वो ले लेता है, और बाकी इगेशन कर लेता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन अगर मैं ह्यूमन बीइंग में देखूं, तो ह्यूमन बीइंग में अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, तो ह्यूमन बीइंग, तो अब हम ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है इन विच कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज कंपोनेंट ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कठोर होते हैं, और जो बड़े बड़े कंपोनेंट होते हैं फूड के, वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जैसे ही हम डाइजेस्ट करते हैं किसी चीज को, तो वो ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं into their respectively simpler and smaller form, छोटी फॉर्म में आ जाते हैं, with the help of the various hydrolytic enzyme, जो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनकी सहायता से। ठीक है, तो यहां पर ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ये अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूं तो यहां पर इनटेक करता है, जो भी इसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं उनको इनटेक करता है। जब वो किसके फॉर्म में, फूड के फॉर्म में फूड खाता है, तो वो इनटेक करता है। इनटेक मतलब जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उनको लेता है। तो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इन दोनों चीजों का रोल इसमें होता है। तो यहां पर आप देख सक रहे होंगे, ये फिगर आउट में, इस फिगर में मैं ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन ये है, ये सैलिवरी ग्लैंड है। जो हमारे मुंह में जो लार होता है वो सैलिवरी ग्लैंड के कारण होता है। तो वही क्या करती है, उस फूड को प्रोसेस करने का काम करती है। फिर वो जो है धीरे धीरे नीचे जाता है, और उसके बाद जो है वो हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है ये स्टोमच तक पहुंचता है, फिर उसके बाद डाइजेशन होता है, फिर डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है, और बाकी जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बॉडी ले लेती है।
अब हम रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन को हम थोड़ा बहुत उससे समझेंगे। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर क्या होता है कि सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। अब यहां पर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है कि एनर्जी को ले रहा है ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कंबाइन करके, रिजल्ट इन द रिलीजिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और रिजल्ट ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है और एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो कोशिकाओं के भीतर जो ऑक्सीकरण के माध्यम से जो जटिल यौगिक होते हैं उनको तोड़ना, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ना, और उसमें से काफी मात्रा में जो ऊर्जा निकलती है, जिससे कि काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो उसे श्वसन बोलते हैं, वो श्वसन कहलाता है। अब यहां पर ये फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर कार्बोहाइड्रेट है, डाइजेशन के दौरान हमने लिया, ग्लूकोज में बदला, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हुई, पायरुविक एसिड बना, और पायरुविक एसिड इन एब्सेंट ऑफ O2 और इन प्रेजेंट ऑफ O2 में, इन एब्सेंट ऑफ O2 मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इन प्रेजेंट ऑफ O2 मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP निकलता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में आपकी क्रैब साइकिल हो जाती है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये फिगर को ध्यान में रखना है, अपने माइंडसेट में बना लीजिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में रिवीजन इसीलिए किया जाता है कि आप इन फिगर को जो है अच्छे से अपने माइंडसेट पे बना सकें। उसके अलावा वही टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप देख सक रहे होंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। ऊपर वाले में ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, नीचे वाले में जो है ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। तो ये जो है आपका क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिगर है। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन मतलब द कंपोनेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग आर द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो कौन कौन सी कंपोनेंट है, वो हार्ट है आपका, हार्ट, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट है वो भी क्या है, हृदय, जिसे हम हिंदी में हृदय बोलते हैं, वो भी जो है ट्रांसपोर्टेशन का ही एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ठीक है, तो ये हार्ट का जो है आपके सामने क्या है, फिगर है। प्लांट में अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो वही है, पत्तियों से जो है खाना बनता है। ठीक है, वाटर मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, किसके द्वारा, रूट के द्वारा, और खाना बनाने का काम कौन करती हैं, पत्तियां करती हैं। तो होता क्या है कि नीचे से वाटर और मिनरल्स जो है, मिनरल साल्ट और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट के द्वारा, और वो फिर पत्तियों तक भेजे जाते हैं, डिफरेंट पार्ट से होते हुए पत्तियों तक भेजे जाते हैं। फिर पत्तियां जो है दोबारा उनको क्या है, अलग अलग प्लांट के पार्ट को जो है उन फूड को क्या है, भेजने का काम करती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सब में। उसके बाद एक्सर्शन की बात करें, एक्सर्शन वही है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको बॉडी जो है रिमूव कर लेती है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है उसका फिगर है। ठीक है, ठीक, ये किडनी है। ठीक है, तो आप इस फिगर को जो है विशेष जो है ध्यान पर दें। ठीक है, तो प्लांट में अगर इजर्शन की बात करते हैं तो प्लांट में इजर्शन आपने देखा होगा कि कई बार जो है पहला एग्जर्शन तो यही है कि O2 का अंदर जाना और CO2 का बाहर आना। ठीक है, पहला तो यही है। दूसरा आपने एक चीज और देखा होगा कि पत्तियों पे जो है कई बार क्या हो जाता है कि वेस्ट मटेरियल जो है बाहर निकलने लग जाता है। कई बार जो है वाटर जैसा निकलता है, कई बार क्या होता है कि मतलब एक प्लांट है उसमें से जो है मिल्की जैसा एक वेस्ट मटेरियल निकलता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको ध्यान में देनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो ये चैप्टर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसको जो है इन्हीं शॉर्ट नोट्स से आपको समझाने की कोशिश की है। ये वन शॉट शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपको रिवीजन के लिए है,
और इनसे अगर आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर जो है सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक इंपॉर्टेंट नोट भी मैंने यहाँ पर डाला है, जाइलम और फ्लोएम। इसके बारे में आप 9th में पढ़ चुके हैं वैसे, बट फिर भी जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का काम वाटर और मिनरल्स रूट से लीफ तक पहुंचती है, और फ्लोएम का काम क्या होता है कि लीव्स के द्वारा क्या किया जाता है, फूड का प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है, बाकी डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। और बाकी ये नोट्स मैं जो हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ, तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर जो है उससे जुड़ सकते हैं, और वहाँ से जो है जो मैंने नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में बनाए हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में कोई भी चीज अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपकी कोई क्वायरीज है तो आप भी उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत अच्छा रहेगा, और ईश्वर से कामना करूंगा कि आपके जो है एक अच्छे मार्क्स ही नहीं, आपको एक अच्छा नॉलेज भी मिले। ठीक है, तो कल 27 तारीख को जो है आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो कल आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि फोकस करें और अपनी राइटिंग स्किल और उसके अलावा जो है रीडिंग स्किल को भी जो है बढ़ाएं, राइटिंग स्किल पर विशेष ध्यान दें। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको सिर्फ एक मोटिवेशन के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ में आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।